हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एकदम नई सीरीज, जिसमें हम डेली एक वर्कशीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है। हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे वर्कशीट्स। तो जो आज की हमारी वर्कशीट है तो वो बेस्ड रहने वाली है चैप्टर 1 रियल नंबर पे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो देखिए, हमसे क्वेश्चन में कहता क्या है, 2 टैंकर्स, हमारे पास क्या है, 2 टैंकर्स दिए हैं, है ना। एक टैंकर कितने का है, 850 लीटर्स का है, और दूसरा कितने का है, 680 लीटर्स की पेट्रोल की कैपेसिटी उनकी रिस्पेक्टिवली, है ना। एक टैंकर में कितना आ सकता है, 850 लीटर आ सकता है। दूसरे टैंकर में कितना आ सकता है, 680 लीटर हमारा पेट्रोल आ सकता है। अब हमसे बोल रहा है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन बी मेजर्स पेट्रोल्स आइदर टैंकर्स इन एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ द टाइम्स। देखिए, हमसे पूछता क्या है कि हमको एक छोटा ऐसा कंटेनर लेना है जिससे हम इन दोनों को एग्जैक्टली मेजर कर सके। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हमको क्या लेना है, एक छोटा कंटेनर लेना है। जब भी हम छोटा कंटेनर लेते हैं तो वो इससे भी छोटा आने वाला है और इससे भी छोटा आने वाला है, यानी कि 850 से भी छोटा होगा और 680 से भी छोटा होगा। तो ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं, हमेशा हम HCF लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका HCF लेना है। तो HCF करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसके फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए, हमारा आया 850, तो 850 के फैक्टर कितने होते हैं, ये 10 हो गया, और 10 के फैक्टर कितना, 2 और 5, और 85 किसका होता है हमारा, 17 इंटू 5, है ना। ये हमारा 85 हो गया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है जी। सेकंड हमारा है 680, इसके फैक्टर कैसे करेंगे हम, ये 10 है ना, तो 10 का लिख देंगे 2 इंटू 5, और जो हमारा कितना है 68 है, इसे कैसे करेंगे हम 17 इंटू 4, है ना। या फिर इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है जी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, HCF लेना है। तो HCF कैसे आता है हमारा, जो जो नंबर हमारे कॉमन आ रहे हैं उनको उतार लेंगे। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो हमने 2 लिख लिया। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो 5 भी लिख लिया। 17 यहां भी है, 17 यहां भी है, तो 17 भी उतार दिया। अच्छा, अब इनकी पावर देखते हैं। तो यहां देखिए, दोनों में इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है। तो हमें क्या लेना है, मिनिमम पावर लेते हैं। तो मिनिमम पावर कितनी है हमारी, 1, तो 1 लिख लिया। ठीक है जी। अब 5 की मिनिमम पावर कितनी है, इधर 2 है इधर 1 है, तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 17 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, यहां भी 1 है, तो 17 ही आ जाएगा, है ना, 1 ही आ जाएगी मतलब। ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, 5 2 10, और 10 मल्टीप्लाई बाई 17, तो कितना आ जाएगा हमारा 170। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, यानी कि लीटर का हमारे पास एक ऐसा कंटेनर होगा जो क्या कर पाएगा, इस वाले जो हमारा 850 लीटर वाला कंटेनर उसको भी एग्जैक्टली मेजर कर पाएगा, और 680 लीटर का जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर जो पेट्रोल है उसको भी क्या कर पाएगा, एग्जैक्टली मेजर कर पाएगा। ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें क्या कहता है, इफ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 5, यानी कि ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, 5 है। ठीक है जी। एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 13, और बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, 13 है। तो हमको बोलता है देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का हमें क्या निकालना है, लीस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है। तो देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 5 जो है लीस्ट प्राइम फैक्टर है इसका, यानी कि जो भी हमारा नंबर आएगा वो 5 के मल्टीपल में आएगा। और कैसा आएगा, जिसमें 5 जो हमारा लीस्ट प्राइम फैक्टर होना चाहिए, यानी बड़े नंबर आने चाहिए, और 5 के मल्टीपल में, यानी लास्ट में क्या आएगा उसकी 5 आना चाहिए। जो भी हमारा ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में 5 आता है, तो वो हमारा ऑड संख्या होगी या इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। जिस भी नंबर के लास्ट में 5 आएगा तो वो ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। तो हमने क्या करेंगे, जो हमारा 5 आएगा तो ये कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर आएगा, है ना, ऑड नंबर आएगा। और सिमिलरली अगर हम बी को ले लें तो बी भी हमारा कैसा आएगा, उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, 13 है, यानी कि 13 के मल्टीपल में होगा। जिसका लीस्ट फैक्टर हमारा 13 होगा तो वो हमारा कैसा नंबर बनेगा, वो भी हमारा कैसा बनेगा, ऑड नंबर बनेगा, है ना, ऑड नंबर बनेगा। अब देखिए हमने क्या किया, ए और बी को ऐड करना है, ए प्लस बी, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। 2 ऑड नंबरों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा नंबर कैसा आता है, 2 ऑड नंबरों को, सपोज हमने 3 को 5 से प्लस किया, 2 ऑड नंबर है ना हमारे, तो कितना आएगा, 8 आएगा, इवन नंबर आता है। कभी भी हम 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा। तो यहां पे जब हमने 2 नंबरों को ऐड किया तो हमारा नंबर कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा, है ना। और हमको पता है इवन का सबसे छोटा फैक्टर कितना होता है हमारा, 2 होता है ना। इवन का सबसे छोटा फैक्टर कितना होता है हमारा, 2 होता है। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q, p और q के हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिन्हें हम कैसे कर सकते हैं एक्सप्रेस एज p इज इक्वल टू, हमने क्या किया है a b स्क्वायर और q इज इक्वल टू क्या दिया हमें a q b, ठीक है जी। और हमको बोलता है a और b क्या है इसके प्राइम नंबर है ना, a और b यहाँ पे क्या है प्राइम नंबर है। तो हमको बोलता है एलसीएम निकालना है हमको किसका, p और q का एलसीएम निकालना है। तो देखिए p जो है हमारा वो कैसा दिया हमको a b स्क्वायर और q हमें क्या दिया है ए क्यू बी, ठीक है जी, इस टाइप का दिया है। तो इसका एलसीएम क्या होता है हमारा, जो जो फैक्टर्स होते हैं उनको उतार लेते हैं। तो फैक्टर क्या क्या हमारा, एक ए फैक्टर है और एक फैक्टर बी है ना। और उसके बाद क्या करते हैं हम, इनकी जो मैक्सिमम पावर होती है ना, जो हमारे फैक्टर थे उनकी जो मैक्सिमम पावर है उनको उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो लिख दिया 3, और बी की मैक्सिमम पावर कितनी है देखिए 2 है, तो लिख दिया 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया ए क्यू बी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टर्स ये सारा का सारा हमने डिटेल में किया है हमारे रियल नंबर वाले चैप्टर में, है ना, चैप्टर 1 रियल नंबर में। इसकी वीडियो हमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको पूरा डिटेल में देखिए अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो रहने वाला है असर्शन और रीजन वाले टॉपिक से, ठीक है जी। अब इसमें हमको क्या बोलता है, असर्शन में हमको दिया है ए इज अ रेशनल नंबर, ए हमारा एक रेशनल नंबर है, बोलता है ए हमारा रेशनल नंबर होता है क्या, हाँ, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं ए को 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमारा क्या होता है रेशनल नंबर होता है। तो बिल्कुल सही बोला है। दूसरा हमको बोला है एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 0, किसी भी इंटीजर को अगर हमने 0 से डिवाइड किया तो वो हमको क्या देता है, ऐसा नंबर देता है जो रेशनल नंबर होता है। ऐसा होता है किसी भी नंबर को, सपोज हमने 1 को ही 0 से डिवाइड कर दिया तो हमारा जो बदले में नंबर आएगा क्या वो रेशनल नंबर आता है, नहीं आता है। क्यों, जब हम लिखते हैं ना कि किसी को भी हमने p/q की फॉर्म में लिखा, ये हमारा एक रेशनल नंबर किया, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं q डज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर q हमारा 0 हो गया है ना, अगर ये 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी नॉट डिफाइंड, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए तो हमारा सही है लेकिन रीजन हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, है ना। असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है, तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन आता है, सी वाला आता है, जिसमें क्या होता है असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स, ठीक है जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या करता है, हमारे पास दो नंबर्सों का रेशियो दिया है कितना 2:3 और उनका एलसीएम हमारे पास कितना दिया है 180 दिया है, और हमसे क्या पूछता है एचसीएफ निकालना है हमको, है ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जब भी हमारे पास ऐसे नंबर दिए होते हैं, है ना, रेशियो में नंबर दिए हैं, तो हमारे पास अगर एक नंबर 2 और 3 का ऐसे रेशियो है तो अगर हमने ऊपर 5 कर दिया नीचे 5 कर सकते हैं, तो यानी हमारे नंबर क्या हो सकता है ये 10 × 15 हो सकता है ना, 10 और 15 हमारा नंबर हो सकता है। या ऊपर नीचे हमने अगर क्या कर दिया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या हो सकता है ये 20/30 भी आ सकता है ना। तो हमारा इसके साथ में कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, हमें भी पता नहीं है एग्जैक्ट के साथ में मल्टीप्लाई क्या है। तो हम क्या कर लेते हैं, जब हम फर्स्ट नंबर लिखते हैं, हमने बोला सपोज हमारा फर्स्ट नंबर होगा, उसको हमने क्या कर दिया किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और वो वेरिएबल क्या ले लिया हमने एक्स ले लिया, है ना। तो हमारा जो सेकंड नंबर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, है ना। सेम वेरिएबल से अगर यहां मल्टीप्लाई करना है तो यहां भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। अब देखिए हमें क्या दिया है, एलसीएम दिया है हमें 180, ठीक है जी। तो एलसीएम अगर हम इन फैक्टरों के एलसीएम लेंगे तो इन फैक्टरों के एलसीएम क्या लेते हैं, जितने हमारे फैक्टर होते हैं उनको सबको उतार लेते हैं। तो एक फैक्टर हमारा 2 है, एक फैक्टर हमारा 3 है, एक फैक्टर हमारा x है, और इधर 180 हो गया हमारा, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6x इज इक्वल टू 180, यानी कि x इज इक्वल टू 180/6 यानी कि 30। तो हमारा इसका एचसीएफ कितना आ गया 30 आ गया। हमें एचसीएफ निकालने को बोला था ना, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 30 आ गया। एक्स तो हमारा एचसीएफ है, एक्स हमारा एचसीएफ कैसे है, क्योंकि देखो इन दोनों में हमारा कॉमन नंबर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है हमारा एक्स, हमारा कॉमन फैक्टर है। तो हमने एक्स निकाल दिया, तो एक्स कितना आ गया हमारा ये x इज इक्वल टू 30, क्योंकि x हमारा क्या है कॉमन फैक्टर, और जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं एचसीएफ बोलते हैं। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 30। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 6, हमें क्या बोलता है x × y इज इक्वल टू 180 दिया हमें, है ना, और इसका एचसीएफ कितना दिया हमको 3 दिया है, और हमसे बोलता है हमें फाइंड करना है क्या एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए दो नंबरों का एचसीएफ हमको दिया है, एलसीएम हमसे पूछता है, और दो नंबरों का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट हमको दिया है। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला था हमारा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू क्या था हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना,
यही था हमारा फॉर्मूला। अब यहां से देखिए जो हमारा क्या आता है HCF, तो हमको कितना दिया है 3। एलसीएम हमको निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि x इंटू वाई हमें कितना दिया 180 दिया है। तो यहां से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 180, इसको लेंगे डिवाइड बाय 3 इजिकल टू 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया यहां से 60 आ गया। और हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था एलसीएम निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, एक्सप्लेन करना है हमको वाई इतना 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। इसी क्वेश्चन हमसे कभी कभी क्या पूछ लेता है, हमारे पास इस टाइप का एक नंबर दिया होता है और हमसे पूछ लेता है कि फाइंड करो कि जो हमारे ये नंबर्स है ये प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा, है ना। प्राइम नंबर कैसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर कैसे कहते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर जिनके केवल कितने हो सकते हैं 2 फैक्टर हो सकते हैं, और कंपोजिट नंबर क्या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है जी। तो देखिए इसे क्या कर लेंगे हम। सबसे पहले ये 2 नंबर है हमारे 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस का 13, है ना। ऐसे हमारे पास नंबर है। हमने क्या कर लिया इन दोनों में से 13 कॉमन ले लिया, तो हमारा अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 7 इंटू 11 और यहाँ बचा प्लस का 1। ठीक है जी, यानी कि 13 और ये आ गया हमारा कितना 77 प्लस का 1। यहां से कितना जाएगा हमारा 13 मल्टीप्लाई बाय 78, है ना, और मल्टीप्लाई 1। तो यहां से हमें क्लियर दिख रहा है कि जो हमारा ये नंबर था, है ना, इसकी कितने आ रहे हैं 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, है ना। 78 के हमारे और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें यहां से देखने में क्या लग रहा है हमारे इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। तो जब भी इसके हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे तो हम क्या लिख देंगे, बिकॉज 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 मोर देन 2 फैक्टर, है ना। Hence, this is कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:5:7, है ना। और हमको क्या दिया, उसका एलसीएम दिया कितना 490, और हमसे क्या बोलता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर प्रेजेंटेड अमंग देम। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने को बोलता है। तो अभी अभी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, है ना। जब भी हमारे पास क्या होता है नंबर रेशियो में होते हैं तो उनके साथ हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल ऐड मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने बोला जो हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 2x, जो सेकंड नंबर होगा वो कितना आ जाएगा हमारा 5x, और जो हमारा थर्ड नंबर होगा वो कितना आ जाएगा 7x, है ना। अब हमको क्या दिया, इसका एलसीएम दिया है। तो एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम इजिकल टू हमको दिया है 490। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या होता है, सारे फैक्टर लिख लेते हैं। तो इसका एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर 7 है, एक फैक्टर x है ना। x क्योंकि यहां भी है यहां भी यहां भी है तो कॉमन हो गया है, तो हमारी फैक्टर हो गए। इजिकल टू कितना रही है 490। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 5 to 10 होता है और 70, तो 70x इजिकल टू 490। तो x इजिकल टू कितना जाएगा हमारा 490 अपॉन 70। तो 0 से 0 कट गया, ये कटा हमारा। तो यहां से हमारी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, x इजिकल टू 7 आ गई। ठीक है जी। अच्छा अब देखिए यहां हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 7 हमारा कितना आ जाएगा, ये 14। इसमें किया 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा हमारा ये 35, है ना। x की वैल्यू हमारी कितनी थी 7 थी, तो हमने x की वैल्यू रख दी। अगला हमारा 7 को मल्टीप्लाई किया अगर 7 से तो कितना आ जाएगा हमारा ये 49। अब इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है 49 है। तो हमें क्या बोलता है वो 49 का स्क्वायर रूट निकालने को बोलता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है हमारा 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया 7। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हमसे क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। हमें ऐसा एक सबसे छोटा नंबर निकालना है विच इंक्रीज बाय 14, जिसको हमने क्या किया 14 इंक्रीज किया तो वो क्या होगा 165 से और 770 से क्या होगा डिवाइजेबल होगा, है ना। अब देखो एक ध्यान रखना एक चीज, इन दोनों नंबरों से डिवाइजेबल है कोई नंबर तो वो इनसे छोटा होगा या बड़ा होगा। जब ये दोनों नंबर उसको डिवाइड कर रहे हैं तो वो जो नंबर होगा हमारा वो छोटा होगा बड़ा होगा, बड़ा होगा, है ना। तो जब भी हमारा बड़ा नंबर निकालना होता है हमें, है ना, जैसे डिवाइजेबल है और बड़ा चाहिए हमें नंबर, तो उसमें क्या निकालते हैं हम, इस कंडीशन में क्या निकालते हैं
एलसीएम निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है इन दोनों का, पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमने बोला 165 का एलसीएम निकाल लेते हैं और 770 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 165 के फैक्टर क्या होंगे हमारे 15 इंटू 11, है ना, और इसके क्या हो जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है जी। और 770 के क्या हो जाएंगे हमारे 11 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, है ना, 10 हो गया और 77 हो गया। अच्छा, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम, एलसीएम क्या कर देंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम देखिए जितने फैक्टर हैं उनको लिख लेंगे। एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर 7 है, एक फैक्टर 11 है। बस यही हमारे सारे फैक्टर है ना। और सबकी बड़ी बड़ी पावर कितनी है, 1 ही है, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 को 2 से किया तो कितना आ गया 10, और 7 को 3 से किया तो 21। तो कितना आ जाएगा हमारा 10 इंटू 21 इंटू 11, है ना। अब जब 21 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 231, और ये 0 आ गया हमारा। 2310 हमारा ऐसा नंबर होगा जो 165 से भी डिवाइजिबल होगा और 770 से भी क्या होगा, डिवाइजिबल होगा। अच्छा, इन दोनों से डिवाइजिबल किस कंडीशन में था वो हमने बोला, जब उसे क्या किया हमने 14 इंक्रीज किया। तो जो अभी हमारा ये नंबर आया है, यानी कैसा नंबर है 14 ज्यादा है। हमें क्या निकालना है, एक्चुअल नंबर निकालना है। तो एक्चुअल नंबर निकालने के लिए क्या कर देंगे हम 14 डिक्रीज कर देंगे, तो 14 माइनस कर देंगे। यानी कि इस नंबर से हम 2310 से 14 को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। जब हम 14 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, यहां से 6 9 2 2, तो हमारा एक्चुअल नंबर कितना आ जाएगा 2296, है ना। जिसको हमने क्या करेंगे 14 इंक्रीज करेंगे। अभी हमारा नंबर जो आया, इसमें अगर हमने 14 इंक्रीज किया तो हमारा ये नंबर बन गया। और ये नंबर क्या है 165 से और 770 से क्या है, डिवाइजिबल है, ठीक है जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ना। हमारे पास क्या बोलता है √5 प्रूव करना है, एक इरेशनल नंबर है। हमारे पास कई बोर्ड में क्या आता है √5 आता है, कभी √2 आता है, कभी √3 आता है। इस टाइप के हमारे पास बोर्ड में आता ही आता है। इस साल भी 2026 के बोर्ड एग्जाम में हमारे पास क्या आया था, √5 इज अ इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए आया था, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हमने इसे सपोज मान लिया कि रेशनल है, फिर हम क्या करेंगे रेशनल की कैटेगरी चेक करेंगे। अगर ये रेशनल की कैटेगरी में कंसीडर होता है तो ये रेशनल होगा, और अगर रेशनल की कैटेगरी में कंसीडर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला लेट्स √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है जी। हमने क्या कहा √5 एक रेशनल नंबर है। अच्छा, जब √5 एक रेशनल नंबर होगा तो इससे हम क्या लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q होगा हमारा, होगा ना। और जहां पे P एंड Q हमारे क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है जी। को प्राइम का मतलब क्या हो गया, P और Q के जब हम फैक्टर करेंगे तो इनका HCF कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है जी। इनका HCF कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर इनका HCF 1 आएगा तभी क्या होंगे, आपस में को प्राइम होंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हमने बोला √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अब बोथ साइड हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, है ना। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ हमारा क्या बन जाएगा, ये देखिए इस साइड आ जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, हमारा 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, है ना। और इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से एक चीज तुम्हें क्लियर दिख रही है कि जो हमारा 5 है वो क्या करता है P स्क्वायर को डिवाइड करता है, और उसकी वैल्यू कितनी आती है Q स्क्वायर है, यानी कि। और यहां से देखिए हमारे पास एक थ्योरम भी है। तो हमारे पास एक थ्योरम क्या है, हमारे पास सपोज हमने कहा 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है ना। 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, तो 2 को क्या करना पड़ेगा, 6 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 यहां 6 को भी डिवाइड करता है ना। 6 का स्क्वायर कितना 36 को अगर डिवाइड कर रहा है एक प्राइम नंबर 2, तो वो क्या करेगा 6 को भी डिवाइड करेगा। वही चीज हमारी यहां पे भी एप्लीकेबल होगी, है ना। हमने बोला वही वाली थ्योरम यहां लगाएंगे। तो हमने क्या बोला, if P स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाय 5 देन P आल्सो डिवाइजिबल बाय 5, ठीक है जी। अच्छा, यहां से देखिए हमने क्या बोला,
पी को 5 डिवाइड करता है ना, पी को 5 डिवाइड करता है, तो कुछ टाइम तो करता होगा ये। जैसे कि हमने अगर बोल दिया कि 6 को 2 डिवाइड करता है तो क्या वैल्यू आती है, 3 आती है, कोई वैल्यू आती है ना। ऐसी जब पी को 5 डिवाइड करेगा तो कोई तो वैल्यू आएगी इसकी, कोई वैल्यू आनी चाहिए ना। वो वैल्यू हमने बोल दिया क्या है, ए है। ठीक है जी, हमने क्या बोल दिया, वो वैल्यू क्या हो गई हमारी, ए हो गई। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हमारा p इजिकल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। ए को 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हमने कहा पुट कर ली, इक्वेशन फर्स्ट भाई, हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई है ना। पुट p इजिकल टू 5a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा हमारा यहां से, q स्क्वायर इजिकल टू 5a का होल स्क्वायर अपॉन 5, यही आएगा ना। p की जगह तो 5a लिख दिया। अब यहां से क्या करेंगे, q स्क्वायर इजिकल टू 25a स्क्वायर अपॉन 5, ये कटा 5 आ गया, तो q स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया, 5a स्क्वायर, या यहां से इसको और कर देंगे तो q स्क्वायर अपॉन 5 इजिकल टू a स्क्वायर, है ना। यानी कि हमने क्या किया, q स्क्वायर को जब 5 डिवाइड करता है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, a स्क्वायर आ रही है। अच्छा, यही चीज हमने यहां की थी, जब p स्क्वायर को 5 डिवाइड करता तो उसकी वैल्यू ये आ रही थी। तो हमने क्या बोला था, p स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाय 5, देन p आल्सो डिवाइजिबल बाय 5, है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं, इफ q स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाय 5 देन q आल्सो डिवाइजिबल बाय 5, है ना। तो q भी क्या होगा, 5 से डिवाइजिबल होगा। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, यहां से p के जब 2 फैक्टर हुए, है ना, p के जब हमने फैक्टर किए तो p के 2 फैक्टर क्या, एक 5 आया और एक a आया। और यहां से इसको भी अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, q अपॉन 5, q किसी टाइम तो डिवाइड हो रहा होगा 5 से, तो उसकी वैल्यू हमने क्या कंसिडर कर ली, 5 कर ली। तो यहां से q इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 5b, है ना, 5b हो जाएगा। तो यहां से दिख रहा हमें कि p का एक फैक्टर 5 है, q का भी एक फैक्टर 5 है। अगर हमने इन दोनों के क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जबकि हमने बोला था ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब p और q क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है ना। देन इट इज क्लियर दैट p एंड q आर नॉट को प्राइम, है ना। p और q को प्राइम नहीं है। जब ये को प्राइम ही नहीं होंगे तो फिर ये क्या नहीं होगा, √5 हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। देन √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, है ना। √5 हमारा क्या नहीं होगा, रेशनल नंबर ही नहीं होगा, है ना। √5 हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। अब ये रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये सब जो हमने बोला कि ये रेशनल नंबर है, ये सब क्या था, हमारा एक असम्पशन था, है ना, जिसके कारण सारा कंफ्यूजन हुआ। तो हम लिख लेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज्ड ड्यू टू आवर रॉन्ग असम्पशन। ठीक है, हमारी रॉन्ग असम्पशन के कारण सारा क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। देन हम क्या लिख देंगे, हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा √5 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या नहीं था, रेशनल नंबर नहीं था। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो केस बेस्ड स्टडी से रहने वाला है। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी से रहने वाला है। इसमें हमें क्या बोलता है, एक सेमिनार होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कुछ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही कंडक्ट किया होता है ना। जहां पे क्या है, पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जो क्या होते हैं, एजुकेटर होते हैं, है ना, डिफरेंट सब्जेक्ट के। अब हम बोलते हैं द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर द सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के दे रखे हैं। हिंदी में 60 है, मैथ्स में कितने हैं, 108 है, इंग्लिश में कितने हैं, 84 टीचर्स हैं रिस्पेक्टिवली, है ना। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हमको क्या बोलता है, प्रोवाइड आंसर देना है क्वेश्चन के जो नीचे दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन ईच रूम, है ना, हमको क्या बोल रहा है, इन ईच रूम, है ना, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी कि जितने भी रूम बनेंगे हमारे, सपोज, है ना, जो भी हमारे रूम बनेंगे उन रूमों में क्या होंगे, बराबर नंबर के क्या होंगे, पार्टिसिपेंट बैठे होंगे। लेकिन हमसे यहाँ बोलता है ऑल ऑफ शुड बी फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट, यानी कि एक ही सब्जेक्ट के। अगर यहाँ हिंदी के बैठेंगे तो हिंदी के बैठेंगे, इसमें इंग्लिश बैठेंगे तो इंग्लिश के बैठेंगे, यहाँ मैथ्स के बैठेंगे तो मैथ्स के, या हिंदी इंग्लिश मैथ्स जैसे बैठेंगे, मतलब
एक रूम में एक ही टाइप के टीचर, मतलब एक ही सब्जेक्ट के टीचर बैठने चाहिए, और जितने भी रूम होंगे सब में क्या होंगे, बराबर बराबर टीचर बैठने वाले हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हेंस फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द ईच रूम। तो हमको बताना है कि एक रूम में कितने टीचर बैठेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया ना कि सेम सब्जेक्ट के टीचर एक रूम में बैठने वाले हैं, है ना। और ऐसे हमको बोल रहा है कि एक रूम में कितने टीचर बैठ सकते हैं। तो अभी देखिए जैसे हम कर ही रहे हैं, है ना, 60 है और 84 है और 108 है ना। तो एक रूम में इनसे ज्यादा आ पाएंगे, कम आ पाएंगे, कम ही आएंगे, है ना। इसके भी आने चाहिए, इसके भी आने चाहिए, इसके भी आने चाहिए। यानी कि एक रूम में अगर मैं इसकी बात करूं हिंदी वाले, तो कितने आएंगे, 60 से तो कम ही आएंगे, है ना, 60 से कम आएंगे। तो जब भी हमें कम वैल्यू निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हम इनका क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने बोला हिंदी के लिए, है ना, हिंदी में कितने टीचर है हमारे, 60 टीचर है। इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे अगर, तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हमारा हिंदी का आ गया। इंग्लिश का निकालेंगे अगर, तो इंग्लिश कितना है, 84, है ना, कितना 2 इंटू 2 इंटू 3, 12, 12 7 जा 84, है ना। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, है ना। और मैथ्स का निकालेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा हमारा 108। तो क्या आएगा ये, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, मल्टीप्लाई बाई 9, यानी 3 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है जी। अब हमने क्या बोला, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है हमारा, जो जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं उनको लिख लेंगे। तो 2 हमारा कॉमन है, उसे लिख लिया। 3 हमारा कॉमन है, उसे लिख लिया। और कुछ कॉमन है नहीं। अब इनकी क्या करते हैं, सबसे छोटी पावर। तो 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है, यहाँ 2 ही है, तो 2 लिख लिया। 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 1 है, 1 है ना, तो 1 ही है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 2 जा 4 और 3 12, तो 12। यानी कि हमारे पास एक रूम के लिए कितने टीचर होने चाहिए, मैक्सिमम 12 टीचर आने चाहिए। मैक्सिमम एक रूम में कितने टीचर आ सकते हैं हमारे, 12 आ सकते हैं। चाहे इसमें हिंदी वाले रखो, चाहे इंग्लिश वाले रखो, चाहे मैथ्स वाले रखो, एक रूम में मैक्सिमम कितने टीचर रख सकते हैं हम, 12 टीचर रख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बी पार्ट में हमसे क्या बोलता है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर द सेमिनार। इस सेमिनार के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने निकालने हैं, है ना। अब हमने बोला कि भैया जो हमारे हिंदी वाले टीचर एक रूम में कितने बैठेंगे, 12 बैठेंगे। इंग्लिश वाले टीचर एक रूम में कितने बैठेंगे, 12 बैठेंगे। मैथ्स वाले टीचर एक रूम में कितने बैठेंगे, 12 बैठेंगे। तो मैथ्स के, हिंदी के टोटल टीचर कितने हैं, 60 हैं। एक रूम में कितने बैठने वाले हैं, 12 बैठने वाले हैं। तो यानी कि टोटल कितने रूम चाहिए हिंदी वालों के लिए, 5। ऐसे ही इंग्लिश वाले टोटल कितने टीचर हैं, 84 है। एक रूम में कितने बैठेंगे, 12 बैठेंगे। तो टोटल कितने रूम चाहिए इनके लिए, 7। ऐसे ही मैथ्स वालों के लिए 108 है। एक रूम में 12 बैठेंगे तो कितने रूम चाहिए, 9 रूम चाहिए। तो टोटल जो हमारे नंबर ऑफ रूम्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, यहां से 5 + 7 + 9, यानी कि टोटल कितना हो गया, 21। तो टोटल कितने रूम चाहिए हमें, 21 रूम चाहिए। तो हमारे पास इसके अगले पार्ट में क्या बोलता है, देखिए हमारे पास सी है, उसमें क्या बोलता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, है ना। इन 3 नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है। तो एलसीएम तो हमने, तो एचसीएफ तो हमने निकाल दिया था। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आता है हमारा, देखिए जो जो हमारे फैक्टर्स है उनको लिख लेते हैं। एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर 7 है ना। अब इनकी क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लिख लेते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर तो कितनी है, 2 ही है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। 5 की 1 है, 7 की भी 1 है ना। अब इन्हें कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर देंगे, मैं तो सीधे मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। 4 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3780। ठीक है जी। तो मेरा एचसीएफ ये आ गया, एलसीएम ये आ गया। अब हमें क्या करने को बोला है, इनका प्रोडक्ट करने को बोला है, मल्टीप्लाई करने को बोला है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगी हमारी 45360। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 45630। दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने। 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3708। 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3780 से। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 45,360।
60। ठीक है जी। अब इसके बी पार्ट में क्या बोलता है, हमको चेक करने को बोलता है एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई। तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, इतना ही आएगा। और इन 3 नंबरों का मल्टीप्लाई, तो यानी कि हमें क्या करना है, 60 मल्टीप्लाई बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 108। तो हमारा कितना आएगा, ये वैल्यू आ रही है हमारी 5,44,320। ठीक है जी। अब आप ही बताइए इसकी वैल्यू जो आई मेरी वो कितनी आई थी, 45360। और इस तरफ हमारा ये आ गया। तो ये दोनों क्या बराबर आ रही हैं? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना, तो ये बराबर हमारा नहीं होगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।